Hello everyone, I am Kunal from Math Solution Teacher. Today I will start about the trigonometric table of chapter 8 trigonometry. हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझेंगे, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिस्कस करूँगा, तो इसको ध्यान से समझना, ये आपको काफ़ी काम आएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो जैसे साइन कॉस कोसेक सेक टेन और कॉट इन सब की वैल्यू है, तो इसके जो थीटा होते हैं जैसे 0 है 30 है 45 60 90 इन पे क्या वैल्यूज़ होती है, तो इसको हम कैसे जानेंगे। देखो हमने इससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे उसका इंट्रोडक्शन, तो उसमें हमने जाना था कि जो केस होता है आपका साइन थीटा का जो होता है 1 में कॉसेक, तो ये प्रॉपर्टी होती है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जिसमें ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट होता है और ये सेक और ये कॉसेक। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो साइन होता था वो किसके उल्टा होता था, कॉसेक का, और आपका कॉस किसका उल्टा होता था, कॉस थीटा उल्टा होता था वन ये अपॉन में सेक, कॉस सेक का उल्टा, और वैसे टेन उल्टा होता था किसका, कॉट का। तो ये प्रॉपर्टी इसमें कैसे लगेगी, देखो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 की डिवाइड एक बार हम 4 से, एक बार 1 की डिवाइड 4 से, तो ऐसे करते करते चलेंगे। और रूट में एक बार 0 की डिवाइड 4 से, एक बार 0 के बाद 1 की डिवाइड 4 से, बट ये आएगी रूट में, एक बार 2 की डिवाइड 4 से, एक बार 3 की डिवाइड 4 से, और एक बार 4 की डिवाइड 4 से। तो इस टाइप में करेंगे पहली साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखो 0 का स्क्वायर रूट होता है 0, और 0 की डिवाइड 4 से तो 0, तो 0 साइन 0 पे वैल्यू होती है साइन की 0। वैसे ही साइन 30 की अगर हम बात करते हैं तो रूट 1 की वैल्यू आपकी 1 ही होती है, रूट 1 की वैल्यू आपकी क्या होती है, रूट 1 की 1, और रूट 4 की वैल्यू होती है 2, तो इसके रिप्लेस में हम लिख देंगे 1/2। वैसे ही रूट 2 जो होता है, रूट 2 अगर हम देखें तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, तो ये आ जाएगी 1/√2, क्योंकि आपका रूट 1 की वैल्यू आपकी 1 ही होती है और रूट 2 को हमने रूट 2 लिख दिया। वैसे ही रूट 3 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम रूट 3 को रूट 3, और रूट 4 की वैल्यू होती है 2। वैसे ही 4 से 4 कैंसिल तो 1, और रूट 1 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर देखो ये साइन की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब हम करेंगे कॉस की वैल्यू, तो कॉस याद रखना इस टेबल के अकॉर्डिंग कॉस में जो वैल्यूज होती है वो उल्टी हो जाती है। जैसे साइन की वैल्यू जो निकली उसके बाद ये वैल्यू है ना, जो 0 पे है वो 90 पे हो जाएगी, और जो 90 की है वो 0 पे, तो ये वैल्यू यहाँ लिख दिया, ये वैल्यू आपकी इधर लिख दी। वैसे ही इस वैल्यू को मैंने यहाँ लिख दिया, 1/2 का 1/2 और 0 का 0। अब हम निकालेंगे कॉसेक की वैल्यू। तो कॉसेक जो हमने पढ़े थे ये टेबल, तो कॉसेक क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा होता है 1 में साइन थीटा। अगर साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा होता है तो कॉसेक 1 साइन होता है। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में अच्छे से करवा रखा है, तो इसको ध्यान से समझना। अब जैसे मेरे को निकालनी है कॉसेक 0 पे वैल्यू, किस पे निकालनी है, कॉसेक 0 पे, तो साइन भी क्या लेंगे 0, तो कॉसेक 0 निकालना है तो साइन भी हम क्या लेंगे 0। तो यहाँ पर आपका कॉसेक 0 निकालने के लिए साइन 0, तो साइन 0 पे जो वैल्यू है आपकी वो आपकी क्या है 0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया इन्फिनिटी, क्योंकि किसी भी वैल्यू की डिवाइड अगर आप 0 से करते हैं, देखो कॉसेक 0 निकालना था 1 में साइन 0, और साइन 0 पे वैल्यू आपकी क्या है, साइन 0 पे 0, तो मैंने पुट कर दिया 0, और 1/0 क्या, किसी भी चीज़ की वैल्यू 0 से करते तो इन्फिनिटी आता है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया इन्फिनिटी। अब वैसे ही मेरे को कॉसेक किस पे निकालना है 30 पे, कॉसेक 30 पे, तो कॉसेक 30 पे तो साइन भी क्या लेंगे 30, तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू जो है वो कितनी है 1/2, तो 1/2, तो डिवाइड की चीज़ आपकी कहाँ चल जाएगी, मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, यहाँ पर लिख दिया 2। अब मेरे को कॉसेक किस पे निकालना है 45 पे,
तो कोसेक 45 लेंगे तो साइन भी क्या लिया जाएगा 45, और साइन 45 पे क्या है 1/√2, तो 1/√2, तो डिवाइड की चीज़ मल्टीप्लाई, √2 की मल्टीप्लाई 1 से तो √2। वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। अब कोसेक आपका निकालना किस पे है 60 पे, तो कोसेक 60 तो साइन भी क्या लेंगे 60, क्योंकि कोसेक 1/sin थीटा होता है। तो कोसेक साइन 60 तो आपको पता है, साइन 60 की वैल्यू, ये देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2, यहाँ पर लिख देंगे √3/2, डिवाइड की चीज़ मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, और √3 का √3, 2/√3। अब हम निकाल लेंगे लास्ट कोसेक 90 पे, कोसेक 90 1 होगा, और 1/1 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही लिख देते 1। अब जैसे साइन में उल्टा कॉस में हो गया था, वैसे कोसेक का केस हो जाता है सेक में। अब जो आपका 90 की है वो बन जाएगा 30 पे, √2 2। अब ये 10 निकालना है, 10 आपका 1/cot होता है, आपने पढ़ा था। और मैंने आपको 1/cot के अलावा भी एक प्रॉपर्टी बताई थी 10 की, अगर आपको याद हो, 10 होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 10 होता है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में करवा रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, 10 देखना है, उसमें साइन और कॉस देखना है। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल में 10 थीटा, तो 0/1 0। अब देखो 1/2 और √3/2, 2 से क्या कैंसिल 2, तो 1/√3, 1/√3, √2 से क्या कैंसिल √2, तो क्या बचा 1, 1/1 1, 2 है और 2 है, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। जैसे ये केस थे वैसे ही कॉट भी हो जाएगा। ये इधर आ गई वैल्यू, ये √3 का √3, 1 का 1, और ये वैल्यू आपकी 1/√3 और 0 का 0। और इसी के साथ आपने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने सीख ली है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन, ये टेबल समझ आया होगा। ओके बाय।